गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास +2 बच्चे, हम लोगों ने अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स जो स्टार्ट किया हुआ है उसमें हमने कल जो लेक्चर दिया उसमें हमने अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया है कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो आपकी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वो हम लोगों ने कुछ डिस्कस की और प्लस इनका हमने कुछ डिस्टिंक्शन टेस्ट भी किया था कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शियरी अल्कोहल है उनमें कौन कौन से हम लोग रिएजेंट्स ऐड करते हैं जिनसे हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बारे में पता चलता है। ठीक है, आज जो हम लोग कर रहे हैं वो है आपका फिनोल्स। ठीक है, फिनोल्स क्या है आपके? फिनोल्स ये भी आपका अल्कोहल का ही एक ग्रुप होता है जिसका सिंबल है OH। ठीक है, एज इट इज़ जैसे कि आपका ये अल्कोहल है, ये फिनोल है, इसका सिंबल भी OH होता है। लेकिन अल्कोहल्स में क्या होता है, ये आपकी स्ट्रेट चेन में आती है हमेशा। ठीक है, जैसे आपका ये है। ठीक है, तो 3 कार्बन एटम्स, इट मीन्स वो क्या है आपका प्रोपेनोल। तो ये जो है ये किसको शो करता है? अल्कोहल्स को। बट जब फिनोल्स को हम लोग यूज़ करते हैं तो हमेशा इसको यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ एरोमेटिक रिंग, और एरोमेटिक रिंग का मतलब है बेंजीन रिंग। ठीक है, जब हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर OH ऐड कर देते हैं तो उस पूरे डेरिवेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोल्स। क्लियर? तो जो फिनोल्स का जनरल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका फिनाइल है, यानी कि आपका बेंजीन रिंग है तो C6H5OH। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका फिनोल का C6H5OH। क्लियर? अगर आप सिंपली बेंजीन को बेंजीन नहीं बोलना चाहते हो तो हम लोग इसे वर्ड यूज़ कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फिनाइल। ठीक है, आप फिनाइल भी इसको यूज़ कर सकते हो। क्लियर? तो सिंपल जो स्ट्रक्चर है इसका फिनोल का, या फिर सॉरी कह सकते हो आप सिंपल स्ट्रक्चर जो है फिनाइल ग्रुप का इन केस ऑफ OH, वो ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का है। ये आपका O और इस तरह से इसका H। ठीक है, ये बॉन्ड जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है जो कि O और H को फॉर्म कर रहा है। पिछले वाले में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा जो आपके दो क्या रहेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और O और H इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 109 डिग्री का। ठीक है, 109 डिग्री का ही एंगल जो है आपका वाटर के केस में भी बनता है और इस केस में भी क्या है आपका 109 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मान लो आपका बेंजीन रिंग इस तरह से दी गई है, बीच में सर्कल नहीं दिया गया है लेकिन ऑल्टरनेट पोजीशन पे आपके बॉन्ड्स दिए हुए हैं, तो उसका मतलब ही होता है कि बीच में उसकी रिंग है। ठीक है, अगर आप रिंग को शो नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आपने रिंग नहीं बनानी तो आप इस तरह से ऑल्टरनेट पोजीशंस पे आप लोग क्या कर सकते हो? 3 बॉन्ड्स शो कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों सिमिलर है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ये आ जाएगी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल्स। ठीक है, जितने भी आपके फिनोल्स होते हैं वो हमेशा लिक्विड होंगे। ठीक है, जितने भी लोएस्ट आपके फिनोल्स हैं वो सारे क्या होंगे? लिक्विड्स होंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होगा और फिनोल जो खुद है वो क्या है आपका? कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ आपने इतना बताना है कि जो फिनोल्स होती हैं वो क्या है आपके? जितने भी आपके सिंपलेस्ट फिनोल्स आएंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट फिनोल का मतलब है लाइक जैसे आपके पास CH3OH है ना। इस केस में अगर आप ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप OH यूज़ करते हो, किसके साथ? इथाइल, मिथाइल और प्रोपाइल ग्रुप के साथ अगर आप यूज़ कर रहे हो उसको, तो वो क्या माना जाएगा? लिक्विड माना जाएगा। और दूसरी बात, वैसे फिनोल को अगर देखा जाए तो वो क्या है आपका? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, हमने फिनोल बनाना है। ठीक है, अब कैसे बनाना है फिनोल, ये आपने देखना है कि कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं। ये आपका सिंबल है फिनोल का। ठीक है, अब आपने ये वाला स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करना है, किस तरह से फॉर्म करना है और कौन कौन सी चीज़ों से फॉर्म करना है ये हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, पहला आ जाएगा आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट। ये आपका सिंबल रहेगा डाइजोनियम सॉल्ट का, दैट इज N2Cl। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट में हम लोग हमेशा वाटर ऐड करते हैं। वाटर के साथ इसमें ऐड किया जाता है आपका डाइल्यूट
H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, माइनस HCl हमने करना है क्योंकि इसमें से एक H और एक Cl को हम लोगों ने रिमूव करना है। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ OH यानी कि फिनोल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकेंड आ जाएगा आपका फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब सोडियम सॉल्ट है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो सिंपल रहेगा इसका, ये है आपके पास OH यानी कि फिनोल। किसके साथ करना है आपने, सोडियम सॉल्ट किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COONA। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी प्रेजेंस रहेगी इसमें, इसमें होगी आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट। ठीक है, क्या होगा इससे, ये आपका O जो है वैसे ही रहने वाला है, O चेंज नहीं होगा, ये जो Na है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ONA इसमें जब भी हम लोग डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं, डाइल्यूट HCl, इसमें से आपने NaCl को रिमूव कर देना है, Na और ये वाला C आपने रिमूव कर देना है, तो इट फॉर्म्स फिनोल। ठीक है, ये आपका सेकेंड मेथड है कि किस तरह से फिनोल फॉर्म होगा। थर्ड देख लेते हैं, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सिंबल बेंजीन का आप लोग पता ही है, ये आपकी बेंजीन रिंग है। सल्फोनिक एसिड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये है आपका SO3H यानी कि सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने इसे ट्रीट करना है, सिंपल वैसे ही रहेगा आपका, SO3 आपका वैसे ही रहने वाला है, ऐड हो जाएगा साथ में Na। ठीक है, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH हम लोगों ने फिर से इसको ट्रीट करना है, ये बनेगा आपके पास ONA। अगेन देखो ONA ऊपर आया था, यहाँ पे भी ONA है, इसको भी हमने डाइल्यूट HCl के साथ किया था, ये आ जाएगा आपके पास डाइल्यूट HCl, और हमें साथ में इसमें रिमूवल करना है NaCl का, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस NaCl और इट फॉर्म्स फिनोल। ठीक है, तो ये कुछ प्रिपरेशन है कि किस तरह से हम लोगों ने फिनोल को फॉर्म करना है। ये कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, पहला डाइसोनियम सॉल्ट के साथ, सेकेंड है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और थर्ड है फ्रॉम बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट और बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके कुछ डिस्टिंक्शन टेस्ट देखते हैं इसका, अब किस तरह से हम लोग इसको डिस्टिंक्ट करेंगे यानी कि अलग अलग करेंगे। ये आ जाएंगे आपके पास डिस्टिंक्शन टेस्ट। डिस्टिंक्शन टेस्ट में क्या है आपके पास कि जितने भी आपके पास फिनोल्स हैं वो सारे सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल्स में। ठीक है, पहला डिस्टिंक्शन क्या है आपका रहेगा कि जितने भी फिनोल्स हैं, फिनोल्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल्स, अल्कोहल्स में भी सॉल्युबल है, ईथर्स में भी सॉल्युबल है, पहला टेस्ट। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे तो फिनोल्स का जो है वो सारे आपके हाई मेल्टिंग कंपाउंड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि अंदर फिनोल्स आर हाई मेल्टिंग सॉलिड। ठीक है, हाई मेल्टिंग सॉलिड क्यों रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है, पहले मैंने आपको बताया है कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, और लास्ट में अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा आपके पास FeCl3 टेस्ट। FeCl3 का मतलब क्या है आपका, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। जब भी हम लोग फेरिक क्लोराइड टेस्ट यूज़ करते हैं तो फिनोल्स हमेशा, फिनोल्स ऑलवेज गिव्स वॉयलेट कलर। ठीक है, फिनोल हमेशा क्या देगा, वॉयलेट कलर देगा, किसके साथ, FeCl3 यानी कि फेरिक क्लोराइड के साथ हम लोग फिनोल्स को ट्रीट करते हैं तो वो हमेशा क्या फॉर्म करेगा, वॉयलेट कलर फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर से देख लेते हैं हम लोग प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, अब अलग अलग प्रोसेस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट है आपके पास राशिक्स प्रोसेस। ठीक है, अब राशिक्स प्रोसेस में क्या हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जो राशिक्स प्रोसेस है उसमें हम लोग मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो आपकी बेंजीन रिंग है जो हमने इसमें यूज़ करनी है। जैसे आपके पास C6H6 बेंजीन रिंग होती है,
इसमें हमने HCl को इन्वॉल्व किया है प्लस O2 को, ठीक है। HCl O2 इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में ये आ जाएगा आपके पास C6H5Cl, C6H5 और यहाँ से लिया आपने Cl प्लस बन गया आपके पास वाटर, ठीक है। अब ये जो बना है आपके पास C6H5CH, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने 700 केल्विन पे ट्रीट करना है और इसमें से हम रिमूव करेंगे HCl को। जब HCl रिमूव हो जाएगी तो इट फॉर्म्स फिनोल, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, फिनोल बना देगा, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस देखो, सेकेंड है आपके पास फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला यानी कि C6H6, यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पे बेंजीन रिंग भी ले सकते हो। मैंने फार्मूला लिया है C6H6 का, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ किया गया है। 315 डिग्री टेम्परेचर रहेगा इसका और ये बन गया आपके पास फिनोल, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस। थर्ड देख लो, थर्ड क्या है आपके पास, फ्रॉम हेलोएरिन्स, ठीक है। जब भी हम लोग इसको हेलोएरिन्स के साथ करते हैं तो इट ऑलवेज फॉर्म्स अ प्रोसेस कॉल्ड एज डॉस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस का नाम है आपका डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस में क्या होता है, सिंपल है आपका कि डॉस प्रोसेस में हम लोग क्लोरीन, यानी कि ये आपका बेंजीन और ये आपका क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें आपने क्या यूज़ करना है, बेंजीन विद केस ऑफ क्लोरीन। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों ने सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर को ऐड करना है, NaCl को हमने रिमूव करना है, वाटर को भी रिमूव करना है। ये आ जाएगा आपके पास ONA, ठीक है। ONA के बाद आपको पता ही क्या करना है, इसमें हमने डाइल्यूट HCl ऐड करना है और ये क्या फॉर्म करेगा, OH, ठीक है। ये आपकी सेकंड और थर्ड प्रोसेस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ OH, ठीक है। तो आज हम लोगों ने काफ़ी इसकी प्रिपरेशन कर ली है फिनोल्स की। जैसे फर्स्ट है आपका फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से हमने किया, सेकंड है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से किया गया है, थर्ड है आपके पास फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नेक्स्ट है आपका राशिक्स प्रोसेस किया है, उसके बाद फ्रॉम बेंजीन और लास्ट रहेगा आपका फ्रॉम हेलोएरिन जिसे हम बोलते हैं डॉस प्रोसेस, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम लोग देखते हैं कि फिनोल्स किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस को आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। कल हम इसके कुछ डिस्टिंक्शन टेस्ट करेंगे कि 3-4 टेस्ट हैं इसके फिनोल्स के कि किस तरह से हम लोग इसे डिस्टिंग्विश करते हैं इन बिटवीन फिनोल्स और अल्कोहल्स के बीच में।